अगर हजारों साल पुराने एक युद्ध के मैदान के दृश्य की कल्पना की जाए, मतलब चारों तरफ रथ हैं, हथियारों की भयंकर खनक है और हवा में एक अजीब सा तनाव है। और अब इसकी तुलना सीधे आज के समय से की जाए। बिल्कुल। लाइक एक एयर कंडीशन कॉर्पोरेट ऑफिस है जहां कोई इंसान अपने लैपटॉप के सामने बैठा है और बुरी तरह से बर्नआउट का शिकार हो रहा है। हाँ। या फिर कोई अपने स्मार्टफोन पर लगातार सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हुए उस फोमो या फियर ऑफ मिसिंग आउट से जूझ रहा है। हाँ, ये तो आज की सबसे बड़ी सच्चाई है। राइट। और या फिर परमाणु बम के जो जनक हैं, जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर, उनके उस पल पर गौर किया जाए जब वे अपनी सबसे बड़ी और विनाशकारी खोज के सामने खड़े थे। हम्म ऊपरी तौर पर देखने में ना इन परिदृश्यों में कोई तालमेल नहीं दिखता। बिल्कुल कोई कनेक्शन नहीं लगता। हाँ, मतलब एक प्राचीन कुरुक्षेत्र और आज की ये आधुनिक मानसिक उलझने। लेकिन अगर कहा जाए कि इनके बीच एक सीधा और बहुत गहरा कनेक्शन है, तो ये किसी को भी चौंका सकता है। और आज के इस गहरे विश्लेषण में, यानी इस डीप डाइव में, हम इसी कनेक्शन को खंगालने वाले हैं। बिल्कुल। और इसके लिए हमारे पास दो बहुत ही कमाल के स्रोत हैं। एग्जैक्टली। पहला है ओशो के गीता दर्शन का एक बहुत ही दुर्लभ ट्रांसक्रिप्ट, और दूसरा है एक ऐसा विस्तृत दस्तावेज जो भगवत गीता के आधुनिक वैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक पहलुओं को डिकोड करता है। और मैं एक बात साफ कर दूं, यहाँ हमारा उद्देश्य गीता को एक पारंपरिक धार्मिक ग्रंथ की तरह देखना बिल्कुल नहीं है। हाँ, मतलब हम इसे कोई पूजा पाठ की किताब की तरह नहीं देखने वाले हैं। राइट। हम इसे उस अल्टीमेट मैनुअल के रूप में डिकोड करेंगे जो इंसान के दिमाग की कार्यप्रणाली, क्वांटम विज्ञान के रहस्यों और जीवन के तनावों को सुलझाता है। तो चलिए इस रहस्य के पन्ने पलटते हैं। और पता है इस पूरी चर्चा की सबसे दिलचस्प बात क्या है? जब इन स्रोतों की गहराई में उतरा जाता है ना, तो ये एकदम स्पष्ट हो जाता है कि ये ग्रंथ सिर्फ नैतिकता या क्या सही है और क्या गलत है इसका पाठ नहीं पढ़ाता, बल्कि ये एक तत्वज्ञान का बेहद जटिल और वैज्ञानिक ढांचा है। मतलब ये बारीकी से समझाता है कि इंसान की चेतना की परतें काम कैसे करती हैं, हमारा मनोविज्ञान किन अदृश्य धागों से संचालित होता है, और बाहर की जो ये भौतिक दुनिया है उसका हमारे भीतर बैठे उस शांत ऑब्जर्वर या साक्षी के साथ असल में रिश्ता क्या है। और यहीं से ना कहानी की वो शुरुआत होती है जो ओशो के नजरिए से देखने पर बहुत अलग लगती है। बिल्कुल, ओशो का नजरिया एकदम अलग है। हाँ, मतलब ओशो ध्यान दिलाते हैं कि महाभारत जैसे इतने बड़े महाकाव्य की शुरुआत एक अंधे आदमी से होती है, धृतराष्ट्र की जिज्ञासा से। मतलब सोच कर देखा जाए, धृतराष्ट्र की आंखें नहीं हैं, लेकिन उनका पूरा मन, उनकी पूरी चेतना मीलों दूर कुरुक्षेत्र के उस मैदान में अटकी हुई है। हाँ, शरीर महल में है पर मन युद्ध के मैदान में है। एग्जैक्टली। इसे अगर आज के इस डिजिटल युग के चश्मे से देखा जाए तो ये ऐसा है जैसे कोई इंसान अपना स्मार्टफोन बंद करके दराज में रख दे और सोचे कि बस अब तो मुझे शांति मिल गई। अरे वाह, क्या एनालॉजी है ना? लेकिन अंदर ही अंदर उसके दिमाग में ये उथल-पुथल मची रहे कि कोई नया नोटिफिकेशन तो नहीं आया होगा, किसी ने लाइक तो नहीं किया होगा। बिल्कुल, क्योंकि आंखें बंद कर लेने से या स्क्रीन से दूर चले जाने से वो वासना या जो तलब है वो नहीं मिटती। राइट, क्योंकि इच्छा का जन्म मन में होता है, आंखों में नहीं। और यहाँ जो विरोधाभास है ना वो बहुत गहरा है। मतलब भौतिक रूप से किसी चीज से दूर हो जाना मानसिक आज़ादी की कोई गारंटी नहीं है। और ओशो इसी बात को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं कि अंधे व्यक्ति के भीतर से अंततः अंधापन ही पैदा हो सकता है। सही बात है। धृतराष्ट्र के जो 100 पुत्र हैं उनके पास शारीरिक आंखें तो मौजूद हैं, लेकिन उनके पास भीतर की दृष्टि का पूरी तरह से अभाव है। और इसी बिंदु से दुर्योधन का एक बहुत ही सूक्ष्म मनोवैज्ञानिक विश्लेषण उभर के सामने आता है जो सच में हैरान करने वाला है। अच्छा, दुर्योधन का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण। हाँ, मतलब देखो, युद्ध बिल्कुल शुरू होने वाला है और ऐसे भयंकर तनावपूर्ण माहौल में दुर्योधन का पहला कदम क्या होता है? वो अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास जाता है और अपने दुश्मनों की, यानी पांडवों की, हाँ, पांडवों की सेना की और उनके महारथियों की तारीफ करना शुरू कर देता है। एक मिनट। यहाँ इस मनोवैज्ञानिक कदम को थोड़ा समझना होगा।
मतलब दुर्योधन तो इस पूरी कहानी का मेन खलनायक है, राइट? बिल्कुल। एक खलनायक जो एक जीवन मरण का युद्ध लड़ने मैदान में उतरा है, वो अपने दुश्मनों की तारीफ से शुरुआत क्यों कर रहा है? मतलब मनोवैज्ञानिक रूप से तो ये खुद के ही पैर पर कुल्हाड़ी मारने जैसा है या अपना ही मनोबल गिराने जैसा लगता है। हाँ, सामान्य तौर पर देखने में ऐसा ही लगता है कि यार ये क्या कर रहा है। लेकिन ओशो का नजरिया यहीं पर इंसानी मनोविज्ञान की एक बहुत गहरी परत खोलता है। ओशो समझाते हैं कि दुर्योधन चाहे जितना भी बुरा हो, लेकिन वो इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स यानी हीन भावना का शिकार बिल्कुल नहीं है। अच्छा। हाँ, मनोविज्ञान का एक बहुत ही सीधा सा नियम है। इंसान का मन जब अंदर से असुरक्षित होता है ना, जब वो खुद को हीन समझता है, तभी वो या तो अपनी झूठी तारीफ करता है या दूसरों को नीचा दिखाने की कोशिश करता है। ओहो, क्या बात कही है। दुश्मन की श्रेष्ठता को खुलेआम स्वीकार करने का साहस सिर्फ उसी व्यक्ति के भीतर हो सकता है जो खुद की क्षमताओं पर पूरी तरह से आश्वस्त हो। आज के दौर के तथाकथित अच्छे लोगों को अगर देखा जाए तो उनमें से कई अंदर से गहरी असुरक्षा और हीन भावना से भरे होते हैं। मतलब बाहर से अच्छे दिखते हैं। हाँ, उनकी अच्छाई सिर्फ स्किन डीप यानी चमड़ी जितनी गहरी होती है। जैसे उन पे थोड़ा तनाव पड़ता है या उन्हें थोड़ा सा भी खुरचा जाता है तो उनके अंदर की सारी कड़वाहट और असुरक्षा तुरंत बाहर आ जाती है। बिल्कुल। लेकिन दुर्योधन के मामले में ऐसा नहीं है। वो अपनी बुराई में भी पूरी तरह से प्रामाणिक है, ऑथेंटिक है। वहां कोई असुरक्षा नहीं है। यार ये वाकई एक बिल्कुल ही अलग नजरिया है कि बुराई में भी एक तरह की प्रामाणिकता हो सकती है अगर उसमें असुरक्षा की मिलावट ना हो। जी। तो अगर दुर्योधन की असुरक्षा की कमी उसकी वास्तविकता को तय कर रही है, तो धृतराष्ट्र के पास जो वास्तविकता पहुंच रही है वो भी कुछ कम रहस्यमयी नहीं है। हाँ, संजय वाला एंगल। एग्जैक्टली। धृतराष्ट्र मीलों दूर महल में बैठकर संजय के माध्यम से कुरुक्षेत्र का लाइव ब्रॉडकास्ट सुन रहे हैं। मतलब संजय उन्हें सब कुछ वैसे ही बता रहे हैं जैसे वो उनके सामने घट रहा हो। अब अगर इसे तर्क की कसौटी पर रखा जाए तो क्या संजय कोई बहुत बड़े आत्मज्ञानी थे जिन्हें किसी चमत्कार से ये दिव्य दृष्टि मिल गई थी? ये व्यक्ति नहीं थे। तो फिर ये कैसे हो रहा था? उनके पास सिर्फ एक साइकिक पावर थी जिसे क्लेयरवॉयंस या दूरदृष्टि कहा जाता है। और दिलचस्प बात यह है ना कि ये कोई जादुई चमत्कार नहीं है जो विज्ञान के दायरे से बाहर हो। आज रूस और अमेरिका जैसे देशों की लैबोरेटरीज में मनोवैज्ञानिक इस तरह की अतीन्द्रिय मानवीय क्षमताओं पर बाकायदा रिसर्च कर रहे हैं। सच में? हाँ, विशेषकर अंतरिक्ष यात्राओं के संदर्भ में, क्योंकि वैज्ञानिकों को संचार के ऐसे विकल्प चाहिए होते हैं जो मशीनों पर निर्भर ना हो, ताकि अगर डीप स्पेस में मशीनें खराब हो जाएं तो भी इंसान से संपर्क स्थापित किया जा सके। क्या बात है। और हाँ, स्रोतों में इसके समर्थन में कुछ बहुत ही अद्भुत ऐतिहासिक और वैज्ञानिक मामले दर्ज भी हैं। हाँ, जैसे अमेरिका के टेड सीरियो नाम के व्यक्ति का वो मामला है। हाँ, वो तस्वीर वाला। बिल्कुल। जहां वो मीलों दूर की किसी इमारत या जगह की तस्वीर को सिर्फ अपने दिमाग में सोचकर बिना किसी कैमरे के लेंस के सीधे पोलराइड फिल्म पर उतार देते थे। ये अपने आप में माइंड ब्लोइंग है ना? या फिर स्कैंडिनेविया के उस आदमी की घटना जिसके सिर पर गहरी चोट लगी और जब वो ठीक हुआ तो उसके कान रेडियो स्टेशन के सिग्नल पकड़ने लगे। मतलब लिटरली रेडियो बज रहा है उसके दिमाग में। बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे कोई साइंस फिक्शन हो। हाँ, और इंग्लैंड की वो महिला जो छत से गिरी और उसे दिन के उजाले में भी ब्रह्मांड के तारे बिल्कुल स्पष्ट रूप से दिखने लगे। मतलब ये उदाहरण इस बात की ओर इशारा करते हैं कि इंसानी शरीर और दिमाग की क्षमताएं उस दायरे से कई अधिक विशाल हैं जितना हमने अभी तक समझा है। और जब इस विशाल क्षमता को आधुनिक विज्ञान के चश्मे से गहराई में परखा जाता है तो इसके तार सीधे क्वांटम फिजिक्स से जुड़ते हुए दिखाई देते हैं। क्वांटम फिजिक्स से? वो कैसे? देखो, गीता में जिस प्रकृति यानी भौतिक दुनिया और पुरुष यानी शुद्ध चेतना या साक्षी के बीच का अंतर बताया गया है ना, और जिसे 13वें अध्याय में क्षेत्र यानी फील्ड और क्षेत्रज्ञ यानी नोअर ऑफ द फील्ड कहा गया है, आधुनिक विज्ञान का क्वांटम मैकेनिक्स लगभग उसी भाषा में बात करता है। क्वांटम फिजिक्स का जो प्रसिद्ध ऑब्जर्वर इफेक्ट है वो यही साबित करता है। क्वांटम फिजिक्स का ऑब्जर्वर इफेक्ट, इसे थोड़ा और बारीकी से समझना जरूरी है। क्या इसका मतलब यह है कि सिर्फ देखने भर से कोई चीज बदल जाती है? क्योंकि भौतिक विज्ञान के जो सामान्य नियम हैं उनके हिसाब से तो ये बहुत अजीब लगता है। ये तंत्र असल में काम कैसे करता है? देखो, क्वांटम स्तर पर दुनिया हमारे सामान्य भौतिक नियमों से नहीं चलती है। वैज्ञानिक प्रयोगों में जैसे जो डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है उसमें ये देखा गया है कि जो सब एटॉमिक कण होते हैं
जैसे इलेक्ट्रॉन, वो तब तक सिर्फ संभावनाओं की एक तरंग या वेव ऑफ प्रोबेबिलिटी के रूप में मौजूद रहते हैं जब तक उन्हें देखा नहीं जाता। मतलब उनका कोई फिक्स्ड फॉर्म नहीं होता। एग्जैक्टली वे एक ही समय में हर जगह हो सकते हैं, लेकिन जैसे ही कोई ऑब्जर्वर यानी देखने वाला उन्हें मापता है या उन पर नजर डालता है तो वो तरंग तुरंत ढह जाती है, कोलैप्स हो जाती है। ओके। और वो कण वास्तविकता में एक निश्चित स्थान ले लेता है। यानी अवलोकन या ऑब्जर्वेशन का कार्य ही वास्तविकता का निर्माण करता है। जब तक कोई देखने वाला यानी क्षेत्रज्ञ नहीं है, तब तक दुनिया यानी क्षेत्र सिर्फ एक संभावना है। यार ये तो विज्ञान की नींव को ही हिला देने वाला तथ्य है। मतलब तो क्या ये माना जा सकता है कि विज्ञान और अध्यात्म असल में एक ही सत्य तक पहुंचने के दो अलग अलग रास्ते हैं? बिल्कुल ऐसा ही है। क्योंकि ये पढ़कर सच में हैरानी होती है कि एर्विन श्रोडिंगर जैसे महान भौतिक विज्ञानी, जिन्हें क्वांटम मैकेनिक्स का जनक माना जाता है, वे अपनी थ्योरी के लिए उपनिषदों और गीता के इसी अद्वैत ज्ञान से प्रेरणा ले रहे थे। हाँ, और सिर्फ श्रोडिंगर ही नहीं। राइट। और जे रॉबर्ट ओपनहेमर ने तो परमाणु बम के पहले सफल परीक्षण के उस खौफनाक पल में गीता का श्लोक याद किया था, अब मैं मृत्यु बन गया हूं। वे उस वक्त सिर्फ कोई कविता नहीं पढ़ रहे थे, वे शायद ब्रह्मांड के उसी अल्टीमेट ऑब्जर्वर को पहचान रहे थे। बिल्कुल। और यहाँ एक बहुत ही गहरा सिद्धांत काम कर रहा है। विज्ञान के क्षेत्र में हो या अध्यात्म के, सबसे बड़ी और क्रांतिकारी खोजें तब घटित होती हैं जब इंसान का जो अहंकार है, यानी उसका जो मैं है, वो रास्ते से हट जाता है। मैं का रास्ते से हटना। हाँ, जब तक चेतन मन सक्रिय रहता है ना, वो अपनी सीमाओं में बंधा रहता है। लेकिन जब चेतन मन की सीमाएं गिरती हैं, तब उस अज्ञात वास्तविकता से संपर्क होता है। ओपनहेमर ने सिर्फ विनाश के क्षण में गीता को याद नहीं किया था। तो और कब किया था? जब वे मैनहट्टन प्रोजेक्ट के दौरान भयानक दबाव और मानसिक तनाव से गुजर रहे थे, तब भी उन्होंने गीता के निष्काम कर्म के सिद्धांत में ही मानसिक शांति खोजी थी। वो अवस्था जहां व्यक्ति परिणाम के डर से मुक्त होकर सिर्फ अपना कर्म करता है। मैं का बीच से हट जाना, ये विचार स्रोतों में दिए गए कुछ और ऐतिहासिक उदाहरणों से भी बहुत स्पष्ट हो जाता है। मैडम क्यूरी का किस्सा इसका बहुत ही बेहतरीन प्रमाण है। हाँ, वो गणित के सवाल वाला। एग्जैक्टली। वे गणित के एक बेहद जटिल सवाल में महीनों से उलझी हुई थी और एक रात में थककर पूरी तरह से हार मानकर सो गई। और आश्चर्य की बात देखिए, उनके अचेतन मन ने सपने में वो पूरा सवाल हल कर दिया और उन्होंने उठकर उसे कागज पर लिख लिया। सोचकर देखो कितना अद्भुत है ये। बहुत अद्भुत। और आर्किमिडीज का वो मशहूर किस्सा तो सबको पता ही है, जो वे बाथटब में लेटे हुए बिल्कुल रिलैक्स थे और अचानक पानी को बाहर गिरते देख उन्हें अपना उत्तर मिल गया और वे यूरेका चिल्लाते हुए भागने लगे। हाँ बिल्कुल। मतलब इन घटनाओं का तंत्र यह बताता है कि जब हमारा चेतन मन, हमारा ईगो संघर्ष करना बंद कर देता है, तब हमारा अचेतन मन, या जिसे वो ब्रह्मांडीय चेतना कह लें, वो समाधान को सतह पर ले आता है। तब इंसान उस ब्रह्मांडीय इच्छा के साथ एक लय में आ जाता है, सिंक हो जाता है। जब तक व्यक्ति की अपनी इच्छा या विल हावी रहती है, वो उस अज्ञात से बेवजह बस संघर्ष करता रहता है, लड़ता रहता है। बिल्कुल। लेकिन जैसे ही समर्पण होता है, वो व्यक्ति केवल एक माध्यम बन जाता है, एक इंस्ट्रूमेंट बन जाता है, जिसके भीतर से वो असीम ऊर्जा बहने लगती है। वाह, इस स्थिति को समझने के लिए ना एक एनोलॉजी बहुत सटीक बैठती है जो मुझे बहुत पसंद है। हाँ। अगर एक बहुत तेज बहती हुई पहाड़ी नदी की कल्पना की जाए जिसमें दो छोटे तिनके बह रहे हैं। हाँ, ये वाला उदाहरण बहुत खूबसूरत है। राइट। तो पहला तिनका अपनी अकड़ में है, वह नदी की तेज धारा से लड़ रहा है, आड़ा तिरछा हो रहा है और सोच रहा है कि वो इस पूरी नदी को रोक कर रहेगा। अब जाहिर सी बात है वो लगातार दुखी है, टूट रहा है और तनाव में है। बिल्कुल, क्योंकि नदी को तो वो रोक नहीं सकता। वो खुद नदी को समंदर तक पहुंचा रहा है। अब मजे की बात यह है कि जाना दोनों तिनकों को उसी समंदर में है, लेकिन उनके सफर का जो अनुभव है ना, वो पूरी तरह अलग है। और इस नदी के उदाहरण को अगर और गहराई से देखें ना, तो नदी को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई तिनका लड़ रहा है या बह रहा है। नदी की धारा तो नहीं बदलती। हाँ, नदी तो बहेगी ही। बदलता है तो सिर्फ उस लड़ने वाले तिनके का आंतरिक संघर्ष और उसका दुख। जो तिनका लड़ रहा है वो अपनी ऊर्जा सिर्फ पीड़ा पैदा करने में बर्बाद कर रहा है। जो बह रहा है वो साक्षी भाव में है, यानी विटनेसिंग कॉन्शियसनेस में है। राइट। और यहीं पर ओशो के उस क्रांतिकारी विचार का प्रवेश होता है जहां वे कृष्ण को पूर्ण पुरुष की संज्ञा देते हैं। अगर इतिहास के अन्य धार्मिक सन्यासियों को देखा जाए तो उनके व्यक्तित्व में एक अजीब सी उदासी या जीवन के प्रति एक नकारात्मक गंभीरता दिखाई देती है। हाँ, जैसे जीवन कोई पाप हो जिसे जल्द से जल्द छोड़ना है। बिल्कुल।
लेकिन कृष्ण का व्यक्तित्व इसके बिल्कुल विपरीत है। वे एक भयंकर युद्ध के मैदान के बीचों बीच खड़े होकर भी बांसुरी बजा सकते हैं। हाँ, मतलब वे जीवन को किसी समस्या की तरह नकारते नहीं हैं, बल्कि उसके हर रंग का उत्सव बनाते हैं। और यही पूर्ण पुरुष की निशानी है। ओशो स्पष्ट करते हैं कि असली सन्यास समाज से भागकर हिमालय की किसी गुफा में छिप जाना नहीं है। असली सन्यास इसी दुनिया में रहकर जीवन के हर युद्ध को पूरी तीव्रता से लड़ना है, लेकिन भीतर से पूरी तरह अनासक्त रहकर, अनअटैच्ड रहकर। मतलब बाहर से पूरी तरह इन्वॉल्व्ड और अंदर से बिल्कुल डिटैच्ड। एग्जैक्टली। ये जीवन को छोड़ने और पूरी तरह जीने दोनों का एक बेहतरीन संतुलन है। बाहर से एक योद्धा की तरह कर्म करना, लेकिन भीतर से उस दूसरे तिनके की तरह रहना जो नदी की धारा के साथ बिना किसी प्रतिरोध के बस बह रहा है। इसे ही गीता में निष्काम कर्म कहा गया है। क्या बात है। तो अब सबसे बड़ा और व्यावहारिक सवाल ये उठता है कि युद्ध के मैदान में बांसुरी बजाने वाली इस पूर्ण पुरुष की मानसिकता का, इस साक्षी भाव का आज की इस भागदौड़ भरी इस डिजिटल दुनिया में क्या इस्तेमाल है? ये बहुत जरूरी सवाल है। मतलब कोई व्यक्ति जो मान लीजिए किसी कॉर्पोरेट जॉब के भारी तनाव में है या सोशल मीडिया के एल्गोरिदम के जाल में फंसा हुआ है, वो इसे अपनी जिंदगी में कैसे लागू करे? देखो, इस मानसिक संकट का सबसे सटीक समाधान गीता के दूसरे अध्याय में मिलता है। इस अध्याय को अगर आज की भाषा में कहा जाए ना, तो ये आधुनिक मनोविज्ञान की जो कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी है, यानी सीबीटी, उसका सबसे प्राचीन और उन्नत रूप है। अच्छा, गीता में सीबीटी? हाँ, बिल्कुल। गीता में इंसान के मनोवैज्ञानिक पतन के 7 चरणों की जो कार्यप्रणाली समझाई गई है, वो अद्भुत है। ये पतन शुरू कैसे होता है? इसकी पहली सीढ़ी है ध्यायतो, यानी जब मन किसी वस्तु या विषय के बारे में लगातार विचार करता है। ओके। लगातार विचार करने से एक मनोवैज्ञानिक जुड़ाव या आसक्ति पैदा होती है, अटैचमेंट होता है। फिर ये आसक्ति जल्द ही एक तीव्र इच्छा या डिजायर में बदल जाती है कि बस वो चीज तो मुझे हर हाल में चाहिए। और असली समस्या तब शुरू होती है जब वो इच्छा पूरी नहीं होती। एग्जैक्टली। जब इच्छा और वास्तविकता के बीच टकराव होता है, तो जो मनोवैज्ञानिक घर्षण पैदा होता है, जो फ्रिक्शन होता है, वो क्रोध का रूप ले लेता है। गुस्सा आने लगता है। बिल्कुल। और क्रोध इंसान की सोचने समझने की क्षमता को पूरी तरह अंधा कर देता है, जिसे गीता सम्मोह या भ्रम कहती है। भ्रम से इंसान की स्मृति धुंधली हो जाती है कि वो असल में कौन है और उसके मूल्य क्या है। बाप रे, ये तो पूरा चेन रिएक्शन है। हाँ, और जब स्मृति जाती है तो इंसान का तर्क और बुद्धि नष्ट हो जाती है। बुद्धि के नाश का अर्थ है इंसान का पूरी तरह से टूट जाना। ये एक सीधा कॉज एंड इफेक्ट का सिद्धांत है। यार, ये सुनकर तो ऐसा लगता है जैसे ये हजारों साल पहले नहीं, बल्कि आज के सोशल मीडिया एल्गोरिदम और इस फोमो को ध्यान में रखकर ही लिखा गया हो। बिल्कुल फिट बैठता है ये आज के टाइम पे, है ना? मतलब उदाहरण के लिए, जब कोई इंसान इंस्टाग्राम पर किसी की बहुत शानदार वेकेशन की फोटो देखता है, तो ये हो गया विषय पर विचार करना। फिर उसे भी वैसी ही लाइफस्टाइल की चाहत होने लगती है। सही बात है। तो ये हो गई आसक्ति और इच्छा। हाँ, एकदम सही जोड़ रहे हैं। और अब चूंकि हर कोई तुरंत अपना काम छोड़कर वेकेशन पर तो नहीं जा सकता, तो ये अधूरी इच्छा अंदर ही अंदर चिड़चिड़ाहट और क्रोध पैदा करती है। फिर इंसान को भ्रम होने लगता है कि सिर्फ उसी की जिंदगी बेकार है और बाकी दुनिया में सब खुश है। हाँ यही तो सम्मोह है। और इस तरह सिर्फ एक नोटिफिकेशन या एक पोस्ट से शुरू हुआ ये चक्र इंसान की पूरी मानसिक शांति को निगल जाता है। और ये आज के समाज की सबसे बड़ी विडंबना है। और गीता इसका इलाज स्थित प्रज्ञ बनने में बताती है। स्थित प्रज्ञ यानी स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति। स्थित प्रज्ञ वो है जो अपनी इंद्रियों और मन पर पूरा नियंत्रण है, जो बाहरी उत्तेजनाओं पर तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देता, चाहे वो तारीफ हो या आलोचना। डिजिटल युग में गीता का ये वैराग्य सब कुछ छोड़कर जंगल में जाना नहीं है, बल्कि आज का वैराग्य डिजिटल अति सूक्ष्मवाद है, यानी डिजिटल मिनिमलिज्म। ये बाहरी लाइक्स से अपने आत्म मूल्य को अलग करने की कला है। वाह, सही बात है। और अगर इस सिद्धांत को कैरियर के तनाव या कॉर्पोरेट बर्नआउट पर लागू किया जाए, तो गीता का स्वधर्म और निष्काम कर्म बहुत काम आता है। स्वधर्म का अर्थ है अपनी मूल प्रकृति और योग्यता के अनुसार अपने काम को चुनना।
ना कि बस दूसरों की अंधी नकल करना। बिल्कुल, दूसरों की नकल से सिर्फ तनाव मिलता है। राइट। और निष्काम कर्म का अर्थ है सारा ध्यान काम की प्रक्रिया पर लगाना, उस प्रोसेस पर लगाना, ना कि प्रमोशन या विफलता के डर पर। शायद इसीलिए आज IIMs जैसे बड़े और प्रतिष्ठित बिजनेस स्कूल अपने भविष्य के लीडर्स को इमोशनल इंटेलिजेंस और समत्व सिखाने के लिए गीता के मैनेजमेंट सिद्धांतों का जमकर उपयोग कर रहे हैं। हाँ, क्योंकि जब कोई लीडर परिणाम की चिंता से मुक्त होकर सिर्फ प्रक्रिया पर फोकस करता है ना, तो उसका तनाव कम होता है और उसके निर्णय लेने की क्षमता कई गुना बढ़ जाती है। बिल्कुल। और इसी मानसिक नियंत्रण को गीता के सबसे प्रसिद्ध रथ के रूपक से समझा जा सकता है। इस एनालॉजी में इंसान का शरीर एक रथ है। हमारी 5 इंद्रियां उन शक्तिशाली घोड़ों की तरह हैं जो हमेशा बाहरी दुनिया की चकाचौंध की तरफ भागना चाहते हैं। इंसान का मन उस रथ की लगाम है, बुद्धि व सारथी है जिसे रथ चलाना है, और इंसान की आत्मा पीछे बैठा हुआ एक शांत यात्री है। यार ये रूपक तो सारी बात एकदम साफ कर देता है। मतलब अगर बुद्धि रूपी सारथी सो जाए या कमजोर पड़ जाए और मन रूपी लगाम ढीली छूट जाए, तो इंद्रियों वाले वो घोड़े तो बेकाबू होकर रथ को किसी भी खाई में गिरा देंगे। एग्जैक्टली, वही होता है जो आज हो रहा है। हाँ, आज के समय में हर नोटिफिकेशन, हर विज्ञापन उन घोड़ों के लिए एक नई उत्तेजना है। अगर सारथी मजबूत नहीं है तो जीवन के रथ का एक्सीडेंट होना तो तय है। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि सारथी उस लगाम को मजबूती से पकड़े ताकि पीछे बैठे यात्री को एक सुरक्षित सफर मिल सके। और यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह भी है कि सारथी को घोड़ों को मारना या खत्म नहीं करना है, हाँ, बल्कि उन्हें सही दिशा में निर्देशित करना है। एक स्थित प्रज्ञ इंसान अपनी भावनाओं को कभी दबाता नहीं है। वो इस दुनिया में रहता है, डायनामिक तरीके से काम करता है, गहरी आत्मीयता से रिश्ते निभाता है, लेकिन वो ये सब किसी मजबूरी के बजाय पूर्ण आजादी के साथ करता है। राइट। वो बिना फोटो खींचे सूर्यास्त की सुंदरता का पूरा आनंद ले सकता है। क्या बात है। मतलब इन सभी बिंदुओं को जोड़ने पर यह बात तो शीशे की तरह साफ हो जाती है कि गीता मोक्ष पाने की कोई पारलौकिक किताब नहीं है। ये असल में जीवन जीने की एक कमाल की टूल किट है। बिल्कुल, एक मास्टर मैनुअल है। हाँ, एक ऐसा मास्टर मैनुअल जो ये सिखाता है कि कैसे बिना किसी हीन भावना के इस दुनिया की चुनौतियों का डटकर सामना किया जाए, कैसे बिना किसी असफलता के डर के अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया जाए, अपना बेस्ट दिया जाए। और सबसे अहम बात, कैसे अपने भीतर के उस ऑब्जर्वर, उस साक्षी को जगाया जाए जो जिंदगी के सबसे बड़े तूफानों में भी पूरी तरह शांत और अविचलित रह सके। और इसके साथ ही ना ये उस पुरानी खंडित मानसिकता से बाहर निकलने का रास्ता भी दिखाती है कि या तो दुनिया चुन लो या सन्यास चुन लो। ये सिखाती है कि संसार और सन्यास विरोधी नहीं है। कोई भी इंसान अपने कर्मों को ही अपना ध्यान या मेडिटेशन बना सकता है। वाओ। और अब इस गहरे विश्लेषण को विराम देने से पहले एक बहुत ही गहरा विचार है जिस पर गौर किया जाना चाहिए। हमारी शुरुआत एक अंधे आदमी के मन और युद्ध के मैदान से हुई थी। हाँ, धृतराष्ट्र से। राइट। ओशो के दर्शन में एक जगह कहा गया है कि जिसे भगवान और शैतान कहा जाता है या जिसे रोशनी और अंधेरा माना जाता है, वे असल में एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। बिल्कुल। आमतौर पर इंसान अंधेरे से डरता है, उसे विनाश का प्रतीक मान लेता है। लेकिन अगर प्रकृति को थोड़ा ध्यान से देखा जाए तो एक बीज हमेशा मिट्टी के घने अंधेरे और दबाव में ही फूटता है। हाँ, रोशनी में नहीं। एग्जैक्टली। अगर बीज को खुली रोशनी में रख दिया जाए तो वो सूख कर नष्ट हो जाएगा। इसलिए जब भी जीवन में गहरा अंधेरा छा जाए या कोई भयानक मानसिक संकट या विषाद घेर ले, तो ये सवाल खुद से पूछा जा सकता है। क्या सवाल? कि क्या ये अंधेरा वाकई किसी अंत या विनाश का संकेत है, या फिर ये उस उपजाऊ मिट्टी का अंधेरा है जहां भीतर ही भीतर कोई नया बीज, चेतना की कोई नई संभावना फूटने की तैयारी कर रही है। इसी विचार के साथ अपनी इस वैचारिक खोज को जारी रखिए।